दोनों भाई आप अपने स्थान पर थोड़े पीछे करके बैठेंगे। बड़े आराम से हमारे जो भी सत्संगी भाई बाहर खड़े हैं वो कृपया पंडाल में आ जाएं। गुरु जी गद्दी नशीन हो चुके हैं, खड़े हैं, कृपया 1 सेकंड के अंदर अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये बहन कोई भी भाई बाहर नहीं खड़ा रहे। पिछला प्रसंग है वही कहते हैं, बंदहु गुर पद पदों में परागा, बंदहु गुर पद पद राज है वो उस मणि के समान है जो 24 घंटे 12 महीने चमकती रहती है और हमें ज्ञान और भक्ति की रोशनी देती है। करता हूँ मैं वंदना नत सिर बारंबार, तुझे दे परमात्मा मन मंगल शुभ स्वीकार। अंजलि परमात्मा की मिले बदे के साथ, नमस्कार मेरा तुझे गुरु होवे सबके साथ। दोनों कर को जोड़ के मस्तक घुटने टेक, तुझको वो प्रणाम सत कोटि अनेक। हम सबकी तरफ से गुरु जी के चरणों में हम सबकी वंदना स्वीकार हो। आप मन ही मन में गुरु जी को प्रणाम करें और गुरु जी के दर्शनों का लाभ उठाएं। बोले गुरु महाराज की, बोले गुरु महाराज की, बोले गुरु महाराज की। गुरु पद रज में धुमाई झोले अंजन नयन अमेंद्र भंजन। गुरु जी के चरणों की जो रज है वो उस अंजन के समान है जो आंखों में डाला जाता है और जिसके डालने से जथा स्वंजन साधक से दसुजा, आंखों से हमें दिव्य दृष्टि के समान हमें दृष्टि मिल जाती है और हम सब उस दिव्य दृष्टि का लाभ उठाते हैं। उसी प्रकार गुरु जी के चरणों की रज का हम स्पर्श करते हैं। दरबार की जय, बोलो गुरु महाराज की, गुरु महाराज की, बोले गुरु महाराज की जय। अब आप प्रवचन का लाभ उठाइए। गुरु जी की बड़ी कृपा। अनादि परम ब्रह्म परमात्मा परम रक्षक, इसके लिए हर संतों ने किसी ने ज्योति कह के पुकारा है, किसी ने लाई कह के पुकारा है, किसी ने जाना कह के पुकारा है, किसी ने भगवान देव कह के पुकारा है, किसी ने साकार कहा और किसी ने और परम ब्रह्म है। और अधिकार लेकर के भेज दिया है। 84 लाख प्रेम कर्म करती है।
केवल अपने हुए कर्म भोग भोगने में प्रसन्न है, परंतु कितनी महानता इस मानव के शरीर की है। जब उस परम ब्रह्म परमात्मा ने हमें सर्वोपरि योनि, श्रेष्ठ योनि देकर के यहाँ भेजा है, तो भेजने के बाद कुछ लक्षण दिया होगा, कुछ कार्य भी हमने दिया होंगे, कुछ ड्यूटियां दिया होंगे। और मेरे प्रेमियों वो ड्यूटी है कि ये तेरा पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तू बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, कभी अंडक योनि में आता है, कभी स्वेदक योनि में आता है, कभी उद्भिद योनि में आता है और कभी जरा योनि में आता है। इस तरह से तेरा ये आवागमन का चक्र बार बार बड़ा ही रहता है। जो सारे एक साथ खड़े हो गए, पब्लिक को परेशानी हो रही है। ये तेरा आवागमन बार बार टूट गया है। बच्चन के तू अपने किए हुए पापा का प्रायश्चित भोगता रहता है, हर योनि में आकर तू इनको छुड़ा ले। और तुझे ये मानव का शरीर कर्म करने के लिए दिया जाता है, सद्भावना के लिए दिया जा रहा है। और तू अपने अपने योनियों के प्रायश्चित हैं, उनको मिटा डाले और मिटा करके मेरी दानत में आ जा। ये हमें मानव शरीर के लिए जीत रुकी, पर मेरे लिए शायद आज बिल्कुल हम बहुत होकर चले जा रहे हैं। उस परम परमात्मा की ओर हमारा धर्म है ही नहीं। हम भौतिकवाद के प्रपंचों में फंस करके उस परमात्मा की दी हुई आज्ञा का अवहेलना कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं और अवहेलना करने का दंड इस जीव को भोगना पड़ता है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य उस परमात्मा को साकार करना है, उस परमात्मा की और गमन करना है। केवल हम भोगों तक सीमित में रह रहे हैं। जो मानव भोगों तक सीमित रह गया, उसका समय आवागमन शुरू हो गया। इस भौतिकवाद में रह करके यहाँ के नियम, यहाँ के कानून या राजनीति का धंधा या अन्य प्रकार के उद्योग हमें करने बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना भौतिकवाद के आध्यात्मिकवाद में प्रवृत्ति होना संभव नहीं है। फिर में जब तक टीचर ज्यादा सड़न नहीं होता है, तब तक समझ पैदा नहीं होता। समझ टीचर से होती है, भौतिकवाद टीचर में इनको समझ पैदा होता है। इसलिए भौतिकवाद बुरा नहीं है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। इसमें बुराई केवल जहाँ तक है कि हम किसी तक सीमित रह करेंगे बस बात जाता है। सत्य के अंदर में फंसना ही पाप है। हम भौतिकवाद के सुखों में फंसे, हमें सुख नहीं मिले तो भौतिकवाद के सुख मिलने लगे, हम सुखों में ही नहीं कर रहे। कहीं कोई सुख में फंस गया तो
कहीं कहीं बोले बोले जाएगा। इस भौतिकवाद को निभाते हुए हम परमात्मा को और अवश्य गमन करें। ये हमारा जीवन का मानव का प्रथम लक्ष्य है। परंतु हम कुछ परमात्मा को क्षणिक और भौतिकवाद के सुखों में पड़कर भुला जाते हैं। जैसे भगवान की गति होती है भवराज, उस तरह से हमारी गति हो रही है। भवरा कमल के फूल में बैठा हुआ है और कमल के फूल शीतल मंद सुगंध में अपने आप भूल बैठा है। प्रकृति के नियम तो नियम होते हैं। सूर्य अस्त होने पर कमल बंद हो जाता है। वो घोड़ा कमल के अंदर में बंद हो गया। बंद होने के बाद विचार करता है कि भविष्य सुप्रभात घोड़ा कहता है कि रात जब हुई है तो जाएगी। रात को जाना है। भविष्य से सुप्रभात और सुप्रभात होगा। अशिष्य पंकज ये कमल का फूल खिलेगा, सूर्य उदय होगा और फिर मैं प्रसाद साधन को पुनः शुरू कर दूंगा। ऐसा विचार करते करते प्रातः काल होने का टाइम हो गया। सूर्य उदय होने की बेला हो गई। सूर्य ने अपने रश्मियां भूमंडल पर प्रसारित करना शुरू कर दिया। कमल नहीं खिलने लगा। परंतु प्रेमियों हंस नल जंगल का हाथी आ गया। जल में क्रीड़ा करके उसने कमल के फूल को नहीं अपितु कमल के पूरे पौधे को काट के मुंह में डाला और आशा करके अपनी जिह्वाओं से अपनी लाभों को चिरतना शुरू कर दिया और रात के साथ चिरना शुरू हो गया। मेरे इसी तरह से हमारी लालसा, हमारी इच्छाएं नित्य प्रबल इस भौतिकवाद के रसायन के लिए लगाए रहते हैं। हमारे जन्म की समाप्ति पर जो काल की हाथी इस मानव रूपी जीवन को या मानव रूपी प्राण को या जल रूपी किसी भी जीव के लिए वो घोषित करेगा और हमारी नीति लाला या हमारे विचार वो अधूरे रह जाएंगे। तुम्हें यमराज के पास जाकर के किसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। निश्चित कर तो ये आते हैं मेरे प्रभु अब आप ये नफा को भूल जाते हैं। तो हमारा मानव का प्रथम लक्ष्य है ईश्वर पर और गमन करना। कम इस भौतिकवाद के अंधकार से परमात्मा का और गमन करना, सत्य को पहचान लेना। मेरे प्रेमियों सत्य उसका नाम है जो साथ आ जाए। जो वस्तुएं हमारे साथ नहीं जाती वो सत्य नहीं हो सकता। मकान
कार, कोठी, बंगले, रिश्तेदार, परिवार, ये जितने भी हैं हमारे साथ आने वाली मुसीबत नहीं है, इनको अगर हम सत्य मान बैठे हैं, सत्य समझ में, तो शायद हमारी सबसे बड़ी मुसीबत हो रही है। शास्त्र का मत है कि जैसे कभी कभी रात के तहत पर रस्म पड़ी हुई होती है और आपको सांप आराम करते हैं। हरण बाबू देश के अंदर में जल के खोज करना शुरू कर देता है। ये दोनों ही असत्य है, क्योंकि बाबू देश में जल नहीं होता, बाहर नहीं होने लगता, पानी के बार बार ये नहीं निकल सकता। शिक्षा मिट्टी में तेल नहीं होता। बिना श्रम उस परमात्मा की ओर गमन करे बिना ये जीव का श्रम 84 लाख योनियों में जो परिश्रम करता रहता है, घूमता रहता है, सुखाता रहता है, वो अगाध परिश्रम मिट नहीं करता। उत्तरकांड में और गरुड़ जी के सम्मान में गरुड़ जी के साथ जी कह रहे हैं कि हे गरुड़, तुम कृष्णा की यजमान बढ़ाई कर लो, कृष्णा की सत्कर्म कर लो, कृष्ण के सत्कर्म कर लो, परंतु भजन बिन सुनहु खगेशा मिट जीवन पे न कलेशा। जीवन के जो कलेश है वो प्रभु के नाम स्मरण के बिना, उसकी ओर गमन करे बिना मिट नहीं सकते। जिसमें हम दान करते हैं, दान की जिंदगी में आपको भोग बन जाता है। जिसमें आप पुण्य करते हैं समान आपकी जयकार करना शुरू कर देता है। पर मेरे प्रेमियों, जयकार को काम नहीं हो जाएगा, जय नहीं करता, बहुत शुरुआत की हुई दान आप आशीर्वाद में आचार्य प्राप्त कर सकते हैं। और समाज की हुई यज्ञ उनका फल आपको आचार्यवाद लेना चाहिए, तो यज्ञों की पूर्ति पर आप नहीं बन सकते। 90 यज्ञों की पूर्ति होने पर आप वर्ण बन सकते हैं। 50 यज्ञों की पूर्ण रूप में पूर्ति होने पर आपको ईश्वर पुरेर बना सकता है, गति नहीं दे सकता। यज्ञ स्वरूप भगवान शिव भी तो रात पर भजन कर रहे हैं नाम का, केवल मोक्ष के लिए नहीं, यज्ञ तो उसको खुद है ही यज्ञ स्वरूप आया, क्योंकि कहा है यज्ञ स्वरूप। अब नाम की महानता सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। मान की प्राप्ति के लिए हम इस भौतिकवाद में बड़ा सहज और सरल और बहुत प्रकार की सामाजिक सेवा करने पर परमात्मा मुझे ऐसा ही कर, क्योंकि शबरी ने किसी प्रकार का बहुत बड़े यज्ञ नहीं किए, पर परमात्मा ने उनके घर आकर से मेल खाए। द्रौपदी जब लग्न होने लगी उस वक्त में कोई किसी प्रकार का यज्ञ, किसी प्रकार का दान नहीं कर रही थी, और प्रभु को आना पड़ा, गज ने पुकारा, आना पड़ा, और ने पुकारा, आना पड़ा। वो तो बेचारे यज्ञ करना या वेद का पाठ करना हाथी को नहीं चाहता। जितनी वृंदावन में भजन आई
वो प्राय 100% अनपढ़, न वो वेद का पढ़ना जानती थी, न रामायण का पाठ करना जानती थी, न दान देना जानती थी, न यज्ञ करना जानती थी। पर उनके पास में सहज योग था। गजेंद्र के पास सहज योग की प्राप्ति हो गई, शौर्य के पास सहज योग था। तो जितने के हमसे प्राचीन जो भक्त बन गए हैं, उन सबों ने परमात्मा को सहज योग में पाया। विशेष योग में ईश्वर की प्राप्ति न हो पाई। कहीं कहीं उन्होंने अटक गए, जैसे द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्य के लिए सदैव स्वर्ग भेजना चाहा, पर स्वर्ग नहीं मिला, नर्क नहीं मिला, बीच में भटक रहा है, जिसे करना चाहना और सहज और सरल योग से परमात्मा का दीदार तुरंत हो जाता है। तो प्रेमी सहज योग की विधि सभी प्रेमी करना शुरू करते हैं, और वो सहज योग की विधि है केवल मान करना। गीता का भगवान कृष्ण में कुछ तुम्हें याद आ रही है? नहीं प्रभु, तो क्या याद आ रही है? पूरी जो मैं देख रहा हूँ, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, शाला संबंध नष्ट था। कोई मेरा साला है, कोई मेरा संबंधी है, पिता पुत्रान सचिव तथा सखा है, पौत्र है। तब भगवान ने अपना विराट हाथ दिखाया। उसके बाद कुछ याद आ रहे हैं। अर्जुन शान ने कह दिया, हाँ थोड़ी याद आ रहा है। आगे कहने लगे, तब अर्जुन बड़ी बड़ी ध्वनि में कहा कि कृष्ण अर्जुन कहने लगा कि भगवान, अब मुझे मेरी जो बहुत पुरानी याद है, वो पूरी ढंग से याद आती है। कृष्ण लगता प्रभु, ये मैं जान गया हूँ कि मानव का शरीर क्यों मिला, और मानव के शरीर से आगे आके मुझे क्या करना है। और आपको मैं केवल भगा मानता था, वैसे मानता था, आपको साधारण में मानव का शरीर मानता था। और अब ये मुझे याद आई कि आप अनादिकाल का ब्रह्म हैं और मैं अनादिकाल का जीव। और कुछ याद आई, और तो हमें याद आई क्या सनातन शिष्य शादी मानव प्रपन्ना, मैं आपका अनादिकाल का शिष्य हूँ प्रभु, और आप अनादिकाल के मेरे गुरु हैं, मैं आपका गुरु स्वीकार कर रहा हूँ। ये स्मृति अर्जुन को आगे तो भगवान कहने, आप प्रभु अब आप मुझे उपदेश कीजिए, थोड़ी लाभ होगा। तो पहली बात आपने प्रेमियों गीता में अर्जुन के लिए भगवान स्वीकार नहीं करता है, तब तक लाख बार उपदेश दिए हुए उसमें निष्फल होते हैं, सफल मन में। तभी तो गीता के अंदर में द्वितीय अध्याय के 9 से 11 श्लोक के अंदर हम सबका उतार और प्रपन्ना केवल में शुरू हुआ, प्रपन्ना आपका शरणागत आया हुआ, आपका शरण में आ गया। मेरे प्रेमियों का ज्ञान उस तरह उत्पत्ति तभी हो सकती है जब मानव अपने आप को शिष्य से बने। जो ऐसा नियम बनाया है कि शिष्य की स्वीकृति न करने पर वो विद्या का अध्ययन नहीं करता था। एक स्टूडेंट अपन स्कूल में या कॉलेज में
वो अपने नाम या होकर के स्टूडेंट स्वीकार करता है, स्टूडेंट छात्र। तो जब तक वो किसी कॉलेज का या उसका छात्र बनना स्वीकार नहीं करता, अपने आप को अध्यापक स्वीकार करता है, अपने आप को अध्यापक का बेटा स्वीकार करता है, अपने आप को अध्यापक का रिश्तेदार स्वीकार करता है, अपने आप को और भाव बना लेता है, तब तक विद्या का अध्ययन नहीं कर पाता और उस विद्या का प्रभाव आपके शरीर से नहीं हो पाता। पहले उपदेश गीता का निर्मित किया जाए। दूसरा का सहज योग, तो प्रभु मैं योग बाण में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं उतना स्मरण नहीं कर पाऊंगा। उनके पास मैं ज्यादा थोड़ी आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें सहज का उपदेश देता हूँ। अर्जुन के लिए सहज योग का उपदेश भगवान कर दे रहे हैं कि अर्जुन सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहीं अर्जुन के लिए सखर का लोग आया है, कहीं कुंती पुत्र आया है, कहीं पांडे आया है, कहीं पांडव नंदन का शब्द आया है। उन्होंने जीव का संबंध दिया, जीव का नाम दिया जीव। अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य को अपना विवेक को छोड़ दो, अपनी तर्क को छोड़ दो, अपने स्वयं के विचारों से दूर हो जाए और जैसे पहले शब्द बोला है करना कुछ सहज को अपना शरणागति स्वीकार कर सबसे अहम बौढ़ावा अर्जुन, फिर मैं मेरे पूरे बंधन को ढूंढता रहा और जहाँ मैंने अपनी इच्छा लक्ष्य की, फिर अर्जुन तू और मैं सौदा होगा। तुम्हें सौदे की जरूरत है, तुम्हें दुकानदार का बेचने की जरूरत है, तुम्हें सौदा खरीदना है, मुझे सौदा लाना है। तो ये आज में सभी लोग समाप्त हो जाता है, ये सभी लोग में समाप्त हो जाता है। यज्ञ क्रिया और कर्म गुरु की राह और अच्छे चाचा के लगवाइए और जो मेरा बड़ा काम कर्म योग को बंधन में बढ़ने और वो करने के बाद केवल भक्त का काम प्रार्थना करना रह जाता है। भक्त का काम केवल प्रार्थना है, भक्त का काम ये नहीं, काम नहीं हुआ तो वैष्णो देवी में नहीं आऊंगा, नहीं टिकटों को खाल जाते हैं। बहुत से जो है मंदिरों की मूर्ति को उखाड़ करके बहक देते हैं कि पत्थरों में क्या रखता है। बहुत से कहते हैं धर्म भगवान है, ढोंगे क्या रखता है, खाएंगे पिएंगे ऐसो आराम करेंगे, जो हमारा है आगे किसने देखा है। ये मेरे प्रेमियों, उन जगतियों के, उन प्रेमियों के, उन विद्वानों के कथन है जो अपना आप में नहीं रहते और केवल तर्क या नित्य प्रति सहज योग है कि सरल भाव से उस परमात्मा को, सरल भाव से किसी संत को, सरल भाव से गुरु को स्वीकार कर भाव या आध्यात्म से बोल रहा हूँ, संसार यानी ऐसा है। बहुत से भी ऐसा करते हैं कि अर्जुन को कर्म करता रहे, माँ फले को पता चले, कर्मण्ये वाधिकारे तेरा कर्म करने का अधिकार है और फल भगवान। ये भौतिकवाद के लिए नहीं कहा,
ये कृष्ण ने अर्जुन से अध्यात्मवाद दिया। अगर भौतिकवाद के अंदर में ऐसा कर ले गवर्नमेंट में वादिकार्य माँ फलेषु कदाचन, तो मेरे प्रेमियों जितने भी नौकरी करने वाले सर्वेंट हैं उस तीसरे दिन के बाद में भूखी मरने शुरू हो जाएंगे कि माँ फलेषु कदाचन है, गवर्नमेंट को लिखते हैं हमें बल की चाहिए। एक व्यापारी अपने व्यापार में सामान बेचने के बाद चित्र में लिख दे कि माँ फलेषु कदाचन, इसका फल है, इसका फल क्या है, पैसा वो मुझे नहीं चाहिए। एक किसान अपनी खेती बो लिख दे कि माँ फलेषु कदाचन, ये बोना मेरा कर्म है, ये मैंने बो दिया और इसका जो फल है बेनिफिट है वो मुझे नहीं चाहिए। मेरे प्रेमी अन्न मिलना मुश्किल हो जाएगा। व्यापारी का व्यापार नष्ट होकर के दरिद्रता आने लग जाएगी। सर्विस करने वाले सब प्रेमी कितने दिन अपना सर्विस करेंगे, 30 मिनट जब नौकरी नहीं मिलेगी तो एक महीना इंतजार करेंगे, माँ फलेषु कदाचन काटना पड़ेगा। उन्हें कहेंगे हम तो गलत हो गए थे, मेरे फल पड़ेगा पहले। इसलिए भौतिकवाद में फल की इच्छा को रखते रहेंगे, क्योंकि ये माँ फलेषु कदाचन कर्मण्यवादी कार्य। भगवान कृष्ण ने कर्म धंधे को नहीं कहा। धंधा तो करना है पेट की पूर्ति के लिए, परिवार के पालन के लिए, समाज के उत्थान के लिए, हमारी सरकार की उन्नति के लिए और हमारे अनुसरण करने वालों के लिए करना। कर्म वो है यज्ञ किया, दान दिया, परमात्मा का नाम लिया और जनता के लिए बिना स्वार्थ के काम किया, वो है माँ फलेषु कदाचन। उनका फल तुमको क्या मिलेगा? अगर ऐसा फल की भावना से रखेंगे तो वो अच्छा कर्म कर नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा नियम है समाज ये जय करे वाह वाह करें सब लोग, ऐसा होता नहीं है। आलोचना होती है तो अपने अपने कर्म से दूर रह जाएगा। ना ये भाव माँ फलेषु यज्ञ करे, यज्ञ करते करते कपड़े जल गए, हाथ जल गए, या किसी कुटिया में तेज न हो गई, कुटिया जल गई, उन्हें कहा यज्ञ करने के क्या मुझे ये बल मिला, मेरे कपड़े जल गए, मेरा हाथ जल गया, मेरी कुटिया जल गई, जी बोले दूसरे दिन हम यज्ञ करना बना बढ़ जाएंगे, अच्छे कर्म से दूर हो गए। जब माँ फलेषु उस फल की इच्छा मतलब जल्दी तो जल्दी दूसरी कुटिया और बनेगी, नहीं खुले में कर लेंगे तो हमारा कर्म भाष हमारा कर्म करने का अभ्यास परमात्मा ने किया। इसी तरह स्मरण करने का अभ्यास हमको किया, स्मरण करते हैं। ये मेरे प्रेमियों सहज योग है, इसमें बहुत टाइम की जरूरत नहीं, बहुत प्रकार के पैसों की जरूरत नहीं। यज्ञानाम जब यज्ञोस्मि, अगर आप घी तिल जो चावल के यज्ञ करने की कैपेसिटी में नहीं है, इतना हमारा अलाव नहीं करता है, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। बिल्कुल ही भावना पैदा मत करो। यज्ञानाम जप यज्ञ है हमारे प्रताप, यज्ञानाम बहुवचन है, यज्ञानाम प्रताप यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ, उत्तरेय यज्ञ, लोक प्राप्ति के लिए यज्ञ, अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ हैं अगर हम नहीं कर पाते तो कोई हर्ज नहीं है। जपानाम यानी जप जो है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, इन यज्ञों में जप करना, स्मरण करना भी सबसे बड़ा यज्ञ है, साधारण नहीं है। इसलिए स्मरण का जप कर लें या स्मरण कर लें, प्राप्त हो जाएगा। कितना सहज क्यों है, कितना सरल उपाय और नाम साक्षात मेरे प्रेमी आप लोग सब जानते हैं, बहुत बड़ी साक्षात है, सब यज्ञों को फैल कर दिया और हमें जप करने के लिए भी बहुत बड़ा टाइम न मिलेगा, तब भी हमें घबराहट वाली बात नहीं। अपने जीवन को चंद्र घटना कभी कभी सत्संग के लिए निकाला,
एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्यादि तुलसी संगत का हरे कोट अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी घड़ी में 12 मिनट होते हैं। पुण्याद मतलब 6 मिनट। तुलसी संगत का हरे कोट अपराध 6 मिनट के लिए भी अगर अच्छी संगत में मानो बैठ जाए, सत्संग में बैठ जाए तो पूर्ण यज्ञ का फल, पूर्ण यज्ञ का फल स्वतः प्राप्त हो गया करता है। कितना सहज उपाय है, कितना सरल योग है कि सत्संग में केवल 6 मिनट के बैठने पर उन यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है, जपों का पुण्य प्राप्त हो जाता है और बहुत बड़ी सेवा का भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतना संस्कृत योग है। अब सत्संग में 6 मिनट के बैठने से जब पुण्य की प्राप्ति हो जाती है तो मेरे प्रेमी तो बहुत से सत्संग सुन रहे हैं। अरे कोई सत्संग के लिए तो सुनते ही रहते हैं, संदेश में गुरु महाकाल की प्राप्ति हुई हम सब। ये श्रीमद् भागवत के अंदर गौतम जी महाराज से सभाषण पूछ रही है कि हे प्रभु, आपने श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया, हमने तो यह बात देखा था। आपका भाई जो महान राक्षस का दुष्कारी अच्छी रोग होगी और हम हमसे क्यों रहे, उनको भगवान का दीदार आ गया, विमान में बैठा कर उसको ले गए, हम हमसे में बैठे रहेंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कह रहे हैं, राजा परीक्षित जब गौतम से ये प्रश्न पूछा गया तो गौतम कहने लगे, यही सभा कथा का श्रवण सबने किया, मैंने जो सत्संग सुनाया सबने सुना, और उसका प्रभाव, उसका अमल या उसका असर ये धीन डालना नहीं किया जा रहा। तो उसने सिर्फ और आत्मा से उसको सुना, सिर्फ और आत्मा में मनन किया और जो यथा योग्य बातें हैं वो दृढ़ संकल्प करके हृदय में धारण कर लिया। सभा धर्म सुनने से केवल इतना लाभ जरूर मिलता है कि आदमी को इच्छा ज्यादा होती है या की बात सही होती है, अच्छी लगती है। इतना करने पर अच्छी लगी तो अच्छी लगी में जब सुनेगा इस अभ्यास का जाता है। बाकी वास्तविक सत्संग का लाभ उसी प्रेमी को प्राप्त होगा जिस सत्संग के अपने मन में बात जो भी आगे उसको स्वीकार करके मन में उतार में धारण और संकल्प करेंगे। अब बार मुझे मेरे जीवन को निश्चित चलाना है, तब वो 6 मिनट का सत्संग लिखा था। बाला सबको है दशरथ है एक बार दशरथ है तो कोट यज्ञ बंदन हो, ऐसा राम राम दुनिया कहते मर रही है और मरती रहेगी और कहते रहे राम राम। अरे मृत्यु के तहत कोई बोलते हैं राम राम का नाम करते हैं, वहाँ भी राम का नाम का उच्चारण करते ही हैं, जन्म में भी करते ही हैं और अपने जीवन काल में करते भी रहते हैं और उद्धार नहीं होता। तो दशरथ है न कोई
दशरथ मतलब राम के बाप दशरथ से कोई संबंध नहीं रहा। वैसे दशरथ संबंध से करने लग जाएंगे तो ये आगे नहीं निकलता। दशरथ शहर में कोई शरीर में 10 रत्न हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। और इन 10 रत्नों के लिए काम, क्रोध, मद, मोह रूपी महासार में इन घोड़ों को लगाकर रखनी पड़ी है। तो कहने का भाव यहाँ पर यह कहा कि दशरथ शहर में कोई अरे 10 इंद्रियों को एकाग्र करके और इन 10 रत्नों के जो मालिक हैं काम, क्रोध, मद, मोह इनको रोक करके एक बार राम का उच्चारण लिया जाए तो कोटि यज्ञ फल बोल करोड़ों यज्ञ करने के बराबर फल बन जाता है। लोगों ने एक बार द्रौपदी ने एक बार माला नहीं जब नंगी हो रही उस वक्त माला भरने का टाइम नहीं था। उसने 10 रत्न उतारा। 10 का मतलब है 10 इंद्रियों को प्रभु के समर्पण करके एक भाव में पुकारा कि गोविंद दामोदर माधव एक बार गज की सूंद, गज का पूरा शरीर पानी में जहां लगा चुका, केवल एक दिन भर सूंद रह गई। अब वहां माला भरने का टाइम यहाँ था, उसको एक सिल्वर बन रहे हैं, केवल श्वास वाली औरतों रह गई। अब आपको जाने में कितना टाइम लग जाता है, पूरे शरीर को रहा जाएगा सिल्वर बन जाता है। पर उन्होंने 10 इंद्रियों को प्रभु से समर्पित करके 10 इंद्रियों को एकाग्र करके एक ही शब्द पुकारा नाम, और नाम के बाद आगे शब्द बोलना कहाँ होता है, पर नाम शब्द से ही बोलना रहा था। तो केवल एक शब्द से वो जानकार के लिए पुकार रहा है, एक शब्द पुकारता है तो दशरथ कहे कोई मेरे प्रेमियों सत्संग के विषय को संतान, क्रोध, मद, मोह को त्याग कर और 10 इंद्रियों को एकाग्र करके सत्संग में तो मेरे प्रेमियों ये वेदों का प्रमाण, शास्त्रों का प्रमाण, संतों का प्रमाण, गुरुजनों का प्रमाण और अरण्य जिसमें मार्ग संवाद वही गौकर्ण कहने लगे कि ये सभा तुम लोगों ने केवल सुना है,
और धुंधकारी ने धारण किया है। अब सुनने और धारण करने में बड़ा बड़ा होता है, बड़ा धारण करने में और सुनने में बहुत अंतर है। सुनकर तो हमारी मर्जी उसको माने न माने, सुनने में तो ऐसा है सुना और कान से बाहर जाते, कान का विषय है सुना होना होना, सुनी अनसुनी भी कर दी जाती है। बाबा जी लोग आकर के ऐसे बदलाव में देखते ऐसा भी मान लिया जाता है और सुनने का पूरे समय लगता है। जैसे प्रेमी लोग सुन रहे हैं जान जान के बैठे और थोड़ा सा जब प्रसाद का मसला आता है धक्का मुक्की शुरू हो जाती है, वो सुना हुआ कहाँ चला गया, आपस में टांग और कपड़े बट्टे लगे जाते हैं और प्रसाद मिलने के बाद जहाँ लंगर का टाइम आता है तो तब तक हाथ हाथ में छीन लिए जाते हैं। ये भी दूसरे का असर करता है। इसलिए सुना जो है वो क्षणिक मात्रा का होता है। जैसे हमारे ज्ञान प्रेमियों मंडलों में जब जाते हैं उस वक्त हर प्रेमी वैराग को धारण हो जाता है। संसार में क्या रखा है, सब बेकार है, उनकी माया है, झूठे झगड़े हैं, बेचारे का ऐसा हो गया, बेचारे का ऐसा हो गया, उसके सब बेकार है। अब तो प्रभु का नाम आ रहे हैं, मूर्खता है संसार में फंसना, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हो गया। और परिबंधित भाव बदलने के बाद जो होना था हो गया। अब रहे देखे क्यों बने, अब तो हम गंदा पानी माने। तो मेरे प्रेमियों सत्संग का जहाँ विषय मेरे जहाँ सहज योगियों का आराम सहज योग यही है कि उसको कम समय यानी हमने 2 घंटे सत्संग सुना, 2 घंटे में को एक बात समझाई ज्यादा नहीं, तो उस बात को किसमें धारण कर लेने का नाम ही सत्संग है। मेरे प्रेमियों ये मैं बोल रहा हूँ, इसका नाम सत्संग नहीं है। ये तो सत्संग से आपको क्यों बताए जा रहे हैं। सत्संग क्या है मेरे प्रेमियों, सत्संग यानी जो बात आपको सत्य नजर आए, जो बात आपके मन को भा जाए, उस बात का जीवन भर कर दिए मृत्यु संपत्ति में सफल होना चाहिए। तो नाम हुआ सत्संग। हम तो मेरे प्रेमियों केवल सुनते हैं। लोग कभी महाराज कहते हैं कि हे प्रेमियों, ये सवाल करो आपने तो इस सत्संग को, इस कथा को कौन सुना, सुनने का फल जरूर मिलेगा। और इसको धारण करने का नाम मेरे प्रेमियों धर्म है। धारणते सएव धर्म। धर्म क्या है, अच्छी बात को तुम्हें धारण कर लिया। मैंने परमात्मा को धारण कर लिया है, मैं नाम धारी हो गया, धारी धारण कर लिया, मैंने गुरु धारण कर लिया। धारण शब्द का प्रयोग है मान लिया, जो मानना मन का विषय है, पर मन का विषय मानते चित्त में धारण हो जाता है। तो सत्संग का सहज है वो है मेरे प्रेमियों, इस सरल भाव से जो हमको बात पसंद आ जाए उसको चित्त में धारण कर सकते। इसमें जो उसको धारण हो गई वो आपने सत्संग का लाभ उठा लिया, क्योंकि सत्य बात को आपने संग कर लिया। क्या आप उसके संग हो गए, क्या वो बात आपने संग कर रखी। ये सत्संग का महत्व है। और ये कर्म योग की प्रथम कक्षा है। पहली कक्षा यही है कि चित्त में धारण करने, सहज योग धारण करने में न तो शरीर में वजन लगता है वस्तुओं को धारण करने पर, न हाथ में दर्द होता है, न हाथ में कोई चुनाव आता है, ज्यादा बात धारण कर लेंगे तो हाथ में आ जाएगा, या ज्यादा बड़ा हो जाएगा, या गंदगी इसमें सबसे बात हमने धारण कर सकते हैं। करोड़ों बात धारण कर सकते हैं, अर्थों को हाथों का धारण नहीं होगी, इस सबसे बात धारण कर। ये प्रेमियों सहज योग में होगा।
इस सहज योग से मेरे प्रेमी अगर चले और इसमें धारण करके उस परमात्मा को, उस गुरु को अगर सही से भी पुकारे तो शायद इस बात का दावा कर सकता हूँ साथ के मत पर कोई अच्छी फैक्ट्री हो, अच्छा फैक्ट्री हो, अच्छा कोई उत्पादन करने वाला हो तो उसकी गारंटी उसके एजेंट या एजेंसी लेने वाले कहते हैं कि हमारी गारंटी के बारे में नहीं सकती, अगर खराब हो गया तो हमारे यहाँ तो इस तरह से हमें अपने साथ जो गुडविल है हमारे पास। संत शिरोमणि तुलसीदास ने कहा कि भाई ये रामायण में लिख रहा हूँ, ये मैं नहीं लिख रहा। चारों वेद पुराण अष्टदश, इसमें मैंने चारों वेदों का 18 पुराणों का 6 7 पूरे ग्रंथ और अपने सपने में कुछ नहीं रहा हूँ। गरुड़ ने भी सत्संग किया था, उनके हृदय से जो वाणियां निकली वो भी मैंने ग्रंथ में वही संतों में तुलसीदास बात गारंटी देते हैं। एकाग्र भाव होकर के इंद्रियों को दमन करके और शांति से प्रभु को स्मरण कर लिया जाए तो तुलसीदास जवान करता हूँ मैं गारंटी देता वो परमात्मा ऐसा निर्णय और पढ़ना निर्णय नहीं हो सकता, वो गुरु इतना निर्णय नहीं हो सकता तुम्हारी आवाज आज न पड़े या तुम्हारी मर्यादा न करे। कानून पास होते रहते तेरे क्या 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 किया उसका काम के साथ रक्षा अवश्य होती है, उसके बाद बात होना होते रहते हैं पुकार का रक्षा अवश्य है। ये तुलसीदास का जबान वाले गारंटी देते हैं और वो गारंटी दी हुई माल पर न खरीदने देंगे और नकली डुप्लीकेट माल लेते तो हमारा तो रास्ता है, हमारे भाग लागी है, हम अच्छा तरह से दर्शन कर रहे हैं। तुलसीदास जी, संत शिरोमणि तुलसीदास जी, परंपरा मीरा जी, इन समूह को ठोस मान्यताएं हैं, ठोस प्रमाणित मान्यताएं हैं, अर्थात हमें सहज योग में आना बहुत जरूरी है। और सहज है जो हम सभी मेरे प्रेमियों हमने ये बताई कि जिससे परम से सत्संग का चरण अर्थात गुरु के चरण या परमात्मा के चरण स्वीकार स्वीकार करते करते अपने आप रहते योग में चला जाता है। शुरुआत में रहते योग से भी किया जाता है। बच्चे को पहले जगह जगह में या ABCD या जो भी है भाषा में गाना है उसका प्रथम अक्षरों से शुरुआत की जाता है। ये हमारे विशिष्ट योग विशिष्ट वैसा तो हमारा विशिष्ट मत है, मीमांसा का मत है, वेदांत का मत है कि वेदों में जो वाणियां चली वो वेदांत में भरी गई और उन्होंने देश का अंत किया, वेदांत देश का अंत किया है। वेदांत के द्वारा विशिष्टता का परम चरण है जिसको हम धारण कर लें तो इससे जो वस्तु चाहे जो लाइन चाहे हम प्राप्त कर सकते हैं, वो बात से होती है क्योंकि हमारे अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद और मन की बात बहुत है। अद्वैतवाद का कहते हैं तू है ब्रह्मोस्मी, शिवोस्मी, रुद्रोस्मी, वैष्णवी में ब्रह्मा हूँ, शिवो हूँ, मैं शिव हूँ,
तो हम ब्रह्म जो है वो मैं मेरे प्रेमियों ये असंभव संभव नहीं हो सकता। जीवन होनी सुभाना क्या ये नहीं कभी ईश्वर हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। और ऐसा करके ये कहते हैं कि परमात्मा है और जीव है, और ये भी गलत है मेरे लिए। क्यों गलत है? कि केवल जीव है और ईश्वर है, तो माया के बिना ये तो सब भी नहीं हो सकता। इसलिए केवल जीव और ईश्वर कोई है तो तीसरी चीज का पैदा होना बड़ा असंभव हो जाता है। जबकि सार तीसरी वस्तु है नाम और नामी, दोनों के संघर्ष से परमात्मा पैदा होता है। मछली और रेल के मंथन से इसकी निकलता है। इसलिए पुल्लिंग के संबंध से तीसरे जीव की उत्पत्ति होती है। उद्योगी उद्योग करता है, जब उद्योग जो होते हैं, उद्योग का फल द्रव्य धन मान मिलता है, जीवन की प्राप्त है। इसलिए रामानुजाचार्य आदि कहते हैं कि तो कैसे हो सकते हैं, ये गलत विशिष्टा दर्शन है। कोई वायवाही में लिखा कि राम लखन सीते तो है कैसे, और ब्रह्म जीव माया जैसे। मुझे बात ने कहा कि जीव है, ईश्वर है, जीव है, परंतु बीच में माया है। माया के बिना इसकी उत्पत्ति नहीं बन सकती, और माया के बिना भगवान का नाम माया नहीं कहा जा सकता है। जब माया का पति है तो दूसरा जीव है। जगत को शंकराचार्य ने लिखा ये मानव ब्रह्म है, ब्रह्मोस्मि शिवोस्मि, परंतु आज के कहते हैं अपनी गलती का एहसास हुआ, आप अभी के हाथ का लिखा हुआ सरपट मंजरी नाम पुस्तक में जगत शंकराचार्य ने लिखा कि कहते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। अरे भैया मैं तो मूर्ख हो चुका था, तो अब तो मेरे बेटे मूर्ख मत बनो, मूर्ख मस्ती वाले मूर्ख मुक्ति वाले आप बनो। भज गोविंदम भज गोविंदम, प्रभु का नाम है। मैं ब्रह्म कहता था, मैं ब्रह्म रहती हूँ, ब्रह्म को जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने कृत में लिखा था ब्रह्मोत्सव में। तो हम जब जीव और माया दोनों है तो जीव को हम नहीं हो सकता। तो हमको ये तो उन्होंने कहा परमात्मा के खुले वाक्य कि मैं अजन्मा हूँ और एक ही हूँ, मेरे मुकाबले में दूसरा कोई है नहीं। शत्रु का स्वाय को ऐसा होगा तो स्वाय हो शत्रु का, तो मुझ जैसा अपना मानते हो, मुझ जैसा तो केवल मैं हूँ, दूसरा हो नहीं सकता। तो ये हमारे 90 करोड़ की जनसंख्या तो हम कैसे हो सकती है? 90 करोड़ परमात्मा नहीं हो सकते। 90 करोड़ उत्पत्ति परमात्मा की उत्पत्ति है, परमात्मा नहीं होते। परमात्मा तो एक ही है, जीव अनेक है। इसलिए मेरे प्रेमियों, साकार उपासना सहज रूप में साकार उपासना है। साकार उपासना करके गोस्वामी ने कृष्ण को प्राप्त कर लिया, साकार उपासना करके मीरा ने कृष्ण को प्राप्त कर लिया, साकार उपासना करके तुलसीदास ने राम को प्राप्त कर लिया, साकार उपासना करके हनुमान जी महाराज ने राम को सहज कर लिया, साकार उपासना रक्षान और रहीम ने कृष्ण राम और कृष्ण को प्राप्त कर लिया। और मेरे प्रेमियों, निराकार जिसका आकार नहीं उसकी उपासना करना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा तुलसीदास ने कि निर्गुण रूप सुलभ अति सब उन्होंने जान नहीं खोए, आगम लगन कारण है तो नहीं मन विस्मय हो। मेरे प्रेमियों, साकार बीज है और बीज के बिना फल नहीं होता, फल के बिना छाया में नहीं बैठ सकते।
बीज निराकार नहीं है, बीज आकार है। अब उस बीज के अंदर में निराकार क्या है? जीव जो बढ़ता पौधा तैयार करता है। तो मेरे प्रेमियों, बिना बड़ के बीज और बीज के बिना फल नहीं हुआ करता है। अर्थात साकार उपासना के बिना आप निराकार की प्राप्ति किसी भी शर्त से नहीं कर सकते। और साकार की उपासना करते करते स्वयं निराकार में आ जाते हैं। निराकार और साकार में भेद यही है। साकार हमें तस्वीर देखना पड़ता है मूर्तियों में, और मूर्तियों को फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ध्यान में आ जाना शुरू हो जाती है, वो बिना आकार हो जाता है। पहले भी कोई वस्तु दुनिया में है नहीं। ओम को अगर लिखेंगे तो आकार आता है, भूल को कहने तो आकार आता है। तो लिखने में, पढ़ने में और कहने में आ गया मेरे प्रेमी, और निराकार नहीं होता। वो तो साकार है। साकार जो मेरा नाम नहीं होता, साकार जो मेरा लिखत नहीं होती, फर्क नहीं है। बोला नहीं तो साकार को मानते हुए ही हम निराकार में पहुंच सकते हैं। बिना साकार को माने हुए निराकार की प्राप्ति होना कहीं न कहीं किसी चोरी में गलत है। हर चोरी में ये गलत है मेरे प्रेमी, कोई चोरी नहीं करते। और ऐसा हम अगर करते हैं कोई प्रेमी केवल निराकार का ध्यान है, ध्यान करोगे किसका इसका आकार नहीं, क्या ध्यान करोगे? वस्तु का आकार ही नहीं है, आकार का ध्यान कैसे होगा? इसलिए वो ध्यान हमारा बेकार हो गया और निराकार के नाम पर अपना जीवन के अस्तित्व को हम खो बैठे। साकार उपासना करते हुए निराकार स्वतः उत्पन्न हो जाया करता है। जैसे मेरे प्रेमी साकार दूध है और दूध के अंदर में निराकार घी है, पर साकार की उपासना यानी दूध की उपासना हम करते हैं, दूध काटते उपासना ही माने, उसको दही जमा देते हैं और उसको गिरने पर घी निकल जाता है। यानी वो निराकार जो वस्तु है वो भी साकार में आ जाती है। और फिर के अंदर में निराकार क्या है? उसका स्वाद। जैसे घी खाते हैं केवल ये कहते हैं मजा आ गया, तो ये पूछे मजा कैसा है भाई? खट्टा मीठा चतुरा, बोले ये तो पता नहीं पर मजा आ गया। तो इसको देखिए घी का मजा आ गया, पर उसका रूप, उसका गुण बताया नहीं जा सकता। और कोई बता दे प्रेमी को खड़े होकर बता दे मैंने तो खट्टा मीठा चतुरा देखा नहीं, कोई प्रेमी को स्वाद आ गया हो तो बता दे खट्टा था। केवल रसास्वादन का नाम निराकार है। और वो रसास्वादन मेरे प्रेमियों साकार के बिना आ नहीं सकता। साकार मीठा तो मजा आया, कहीं दर्शन किए साकार के तो मजा आ गया दर्शन करने में। साकार उपासना को ही सहज योग में सर्वश्रेष्ठ मानते हुए हम परम परमात्मा के लक्ष्य की ओर गमन कर सकते हैं मेरे प्रेमियों, और कोई मार्ग है ही नहीं। और वो साकार चाहे आप मूर्ति में देखें, चाहे आप गुरुजनों में देखें, चाहे संतों में देखें, जो शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं कृपा सिंधु मद रूप हरि महामोहतम कुंज जात बंदम गुरुपद खंड। तो गुरु के चरणार बिंदों की मैं वंदना कर रहा हूँ, क्योंकि जो कृपा सिंधु कृपा के खजाने हैं, और नर रूप हरि यानी नर के रूप में वो नारायण के रूप में मैं उनकी वंदना कर रहा हूँ। ऐसा लिखा वंदना के अंदर में। तो ऐसे भाव अगर व्यक्त कर लिए क्या प्रेमी साकार को मानते मानते जो रसास्वादन होता है उसका नाम, रस का नाम निराकार है। रसास्वादन जैसे घी का रसास्वादन, हवा का रसास्वादन, ठंडी लग जाए तो ठंडी लग रही है कम्बल दे दो भाई, कहीं ओढ़े पड़ गए हैं। आज पर लू चल रही है, बहुत गर्मी है, केवल स्पष्ट मात्र से पता लगता है, उसको नहीं बताया जा सकता कैसा रूप है इसका, केवल स्पर्श। वो निर्गुण का केवल स्पर्श होता है, अनुभव होता है, अनुभूति होती है। वो अनुभूति साकार के बिना नहीं हो सकती। तो कोई भी मेरे प्रेमी अपने जीवन को निराकार के चक्कर में नष्ट न करें। साकार से ही निराकार की प्राप्ति हुआ करती है, होती आई है। ये सहज का प्रथम अध्याय में आपको सुनाया, योग्य
नाम निर्जलाओं योग वाचिक नाम की पुस्तक में ये सहज योग का प्रथम चरण सुनाया अपनी सरल भाषा में। योग वशिष्ठ ने सरल भाषा में नहीं है, उसका संशोधन करके सरल भाषा में सुनाया कि हर प्रेमी आज से ये लागू कर ले और उसके एक हफ्ते के बाद अनुभूति देंगे, आनंद देंगे। अच्छा, निराकार बजाया साकार अपने भी कोई भी जो हमारा जैसा नियम है, एक आप आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित शंकाओं जिज्ञासाओं को शांत करना, वैसा भी हमारा लक्ष्य है। ऐसा कोई हो मेरे प्रेमिका तो कहते हैं। जय गुरुदेव। हे गुरु, सेवा कैसे हो, कर्म कैसा हो, भाव कैसा हो, और कर्म करते करते कई बार दूसरे अधर्म हो जाते हैं। सद्भाव तो आप जानते हैं, सदनाम श्रेष्ठता कहते हैं और भाव कहते हैं आपसी मिलन मिलन या प्यार या व्यवहार का नाम भाव। हम हर चीज के साथ अच्छा व्यवहार करें। अच्छे व्यवहार जिसका कहना है कि उसके किसी प्रकार से मन को दुख न हो, किसी प्रकार का आत्मा को दुख न हो, किसी प्रकार का दुख न हो, इसका नाम है सद्व्यवहार, सद्भाव। भाव का मतलब है मेरे प्रेमी, हर प्राणी के अंदर में हम अच्छी भावना से हर जीव को देखें। हम हर जीव को परमात्मा का रूप माने, उस परमात्मा की सृष्टि माने, और जैसा हमारे मन से होता है ऐसा आपको भी होता है, ऐसा भाव में हम लोग करें। सम्मिलन है, जहाँ तक है आप जिसको मान रहे हैं उसका नाम लेना ही सम्मिलन है। जिसका सम्मिलन किया जाता है वो सम्मिलन जिसका किया जाए वो सम्मिलन वाला उसको विशेष मार्ग पर समय आने पर उचित मार्ग दे देगा। उन बने हुए अशुभ कर्मों को बचाने के लिए ये समाज रूपी संस्था बैठी हुई है, जिसको सत्संग कहते हैं, वो अपना सत्संग अटेंड करते रहे और ये हुए जो अशुभ कर्म है वो सत्संग रूपी गंगा में साफ हो जाते हैं। उसके टाइम सत्संग कहते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर होता रहेगा। इसके साथ ही आप सबकी तरफ से जितने भी भक्तजन इस पंडाल के अंदर बैठे हैं या बाहर खड़े हैं, उनकी चरण नमस्कार करते हैं। गणेश और
और